अकेले पड़े ट्रंप, सबने मोड़ा मुंह और अब भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखा दिया है अपना असली तेवर। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। जी हां, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। इन सब के बीच में सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप के पुराने दोस्त और नाटो के पिलर कहे जाने वाले यूके और फ्रांस ने भी इस मुश्किल वक्त में अमेरिका से किनारा कर लिया है। इसी धोखे से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अब सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और साफ कह दिया है कि अब अमेरिका भी किसी का साथ देने के लिए मजबूर नहीं है। आखिर ट्रंप की नाराजगी की असली वजह क्या है? दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका का एक सैन्य विमान इजराइल के लिए जरूरी सप्लाई लेकर जा रहा था। जी हां, फ्रांस ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस विमान को अपने एयर स्पेस यानी कि आसमान का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। बस इसी बात ने आग में घी का काम कर दिया। जी हां, ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सीधे तौर पर यूके और फ्रांस को लपेटे में ले लिया और कहा कि अमेरिका यह कभी नहीं भूलेगा कि किसने पीठ दिखाई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो देश आज अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, कल को जब उन पर मुसीबत आएगी तो वे भी अमेरिका से मदद की उम्मीद ना रखें। बता दें कि ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ऊर्जा संकट और तेल की बढ़ती कीमतों पर भी दुनिया को आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर आपको तेल चाहिए तो या तो अमेरिका से खरीदो या फिर खुद अपनी सेना लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाओ और वहां ईरान से लड़कर अपना रास्ता बनाओ। उनका सीधा संदेश था कि अमेरिका अब दुनिया का चौकीदार बनकर मुफ्त में किसी की सुरक्षा नहीं करेगा। हर देश को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप को अकेला छोड़कर दुनिया के बाकी देश ईरान का समर्थन करेंगे? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सच तो यह है कि यूरोप के देश ईरान के प्यार में नहीं बल्कि अपने फायदे और शांति के लिए पीछे हट रहे हैं। वे नहीं चाहते कि इस युद्ध की आग उनके घर तक पहुंचे या तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान की हालत तो खुद इतनी खराब है कि युद्ध के पिछले 4 हफ्तों में उसके टॉप लीडर्स और कमांडर्स ढेर हो चुके हैं। जो बचे हैं वे डर के मारे एक दूसरे से फोन पर बात तक नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल या अमेरिका उनकी लोकेशन ट्रैक करके उन्हें उड़ा देगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त ट्रंप भले ही कूटनीति तौर पर अकेले नजर आ रहे हो, लेकिन उनकी आक्रामकता कम नहीं हुई है। जी हां, उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अब और सख्त होगी। अगर दोस्त साथ नहीं देंगे तो अमेरिका भी अपने रास्ते अलग कर लेगा। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि यूके और फ्रांस जैसे देश ट्रंप की इस धमकी के बाद अपना स्टैंड बदलते हैं या फिर अमेरिका और यूरोप की ये दूरियां हमेशा के लिए बढ़ जाती हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।